ये मेरे कुछ विचार है न्याय और न्याय व्यवस्था पे। ज़्यादातर इसमें सवाल ही है और अगर आपके पास इसके जवाब हो तो ज़रूर बताना। अन्याय सहना किसी को नहीं पसंद है। कोई अगर मेरे साथ बुरा करे तो उसके साथ भी बुरा होना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। जो कोई भी उसे न्याय दिला पाए, उसका भाई, पिता, माँ, बेटा, वहाँ का नेता या देश की न्याय व्यवस्था, जो कोई भी, उस पे उसका भरोसा बढ़ जाता है। ये सारे अगर न्याय ना दे पाए तो धर्म तो है ही। आपके साथ कोई बुरा करता है तो धर्म ये भरोसा देता है कि अब नहीं तो अगले जन्म में उसके साथ बुरा होगा, मर के नरक में जाएगा। और ये भी बताता है कि तुम्हारे साथ ये बुरा हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में तुमने कुछ बुरा किया होगा। धर्म के अनुसार तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा। पर बुरा क्या होता है? किसी के साथ अन्याय होना क्या होता है? इस दुनिया में हर जीव के अंदर जीने की, सरवाइव करने की इच्छा होती है। कीड़े मकोड़े, शेर, इंसान, हाथी, सब के अंदर। और जीने के लिए जो खाना, संसाधन चाहिए वो किसी को हानि पहुंचा के ही मिलते हैं। जीने की इच्छा माने अगर शरीर में अन्न कम है तो शरीर भूख से संकेत देगा और चाहेगा कि उसकी ये जरूरियात पूरी हो। ये रचना माने जीने की इच्छा। अब जब शेर को उसका शरीर खाना लाने कहेगा तो उसको हिरन का शिकार करना पड़ेगा। हिरन को भी जीने की इच्छा दी है, उसके पास भी इसे बचने के तरीके दिए हैं। अब अगर शेर हिरन को मार देगा तो हिरन के साथ अन्याय होगा। अगर हिरन बच जाएगा तो शेर भूख से मर जाएगा, तो शेर के साथ अन्याय होगा। अगर न्याय व्यवस्था इतनी ही कीमती है तो ऐसी भूख ही क्यों दी जिसे मिटाने के लिए किसी को हानि पहुंचानी पड़े? और ये हानि पहुंचाना क्या होता है? अगर किसी का कत्ल हो गया तो क्या उसके साथ बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है? धर्म के अनुसार जीव माने आत्मा और बाकी सब निर्जीव, अजीव। घर, वस्तु, किसी का शरीर भी अजीव। आत्मा मर नहीं सकती। आत्मा को जीने के लिए किसी संसाधन की जरूरत नहीं है। और अन्याय न्याय जीव की जरूरत है, निर्जीव की नहीं। अब अगर मैं किसी को मारता हूं तो मैं उसके शरीर को मारता हूं। जैसे अगर मैंने कोई वस्तु तोड़ दी तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि मैंने उस वस्तु के साथ अन्याय किया है। तो जब मैं शरीर को मार रहा हूं तो मैं उस आत्मा के साथ कैसे अन्याय कर रहा हूं? आत्मा को तो कोई हानि नहीं पहुंची। तो आत्मा का स्वरूप और कर्म का स्वरूप कैसे मेल बैठेगा? अगर आत्मा है तो मैं और किसी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, अन्याय कर ही नहीं सकता। और अगर अन्याय करना मुमकिन ही नहीं है तो कर्म, न्याय व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? शायद इसमें अन्याय का मतलब ये हो कि उस आत्मा की जो उस शरीर में रहने की इच्छा थी वो भी मैंने मार ली, और वो अन्याय है। उस वजह से मुझे बुरा कर्म मिलेगा। या फिर शायद उसे मारना या हानि पहुंचाना मेरे आत्मा के स्वभाव के विपरीत है, इसलिए मेरे आत्मा को बुरे कर्म मिलते हैं क्योंकि मैंने मेरे आत्मा के स्वभाव के विपरीत काम किया है। जैसे शरीर के अनुकूल के विपरीत खाने से शरीर को हानि होती है। पर अगर मैंने उसको मारा और वो मर गया तो उसने भी पीछे कहीं बुरा काम किया होगा। इसका उसको फल मेरे कारण मिल रहा है। पर इस चक्र में मैं बुरा काम कर रहा हूं और कल मुझे फल देने के लिए कोई और बुरा काम करेगा। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? जो मुझे मारेगा वो पहले वाले को न्याय दिला रहा है, पर मुझ पे अन्याय कर रहा है और उसको भी इसकी सजा मिलेगी। तो क्या न्याय व्यवस्था चले इसलिए अन्याय हो रहा है? अगर आत्मा जैसा कुछ नहीं है, हम शरीर ही है। बस कुछ केमिकल, कुछ सही समय पे सही घटना का ब्रह्मांड में होना और उसमें हम बन गए। तो हम है क्या? हम कुछ नहीं है। एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है
जिसमें कोड लिख के कई फीचर डाले जाते हैं, वैसे ही हम में कई केमिकल से फीचर डाले गए। अब वीडियो गेम के कैरेक्टर के साथ कैसे अन्याय होगा? वो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। ब्रह्मांड के करोड़ों साल तक हम नहीं थे, मर के ब्रह्मांड के करोड़ों साल तक हम नहीं होंगे। तो क्या कैसे अन्याय? इस आत्मा बिना के संसार में तो कहीं कुछ मान्य ही नहीं रखता, तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत है? शायद ये इसलिए है कि हमने या धर्म ने कुछ कार्य को अच्छा माना और कुछ को बुरा माना, और ये पहचाना कि इंसान स्वार्थी है, वो अच्छा बुरा नहीं देखेंगे, अपने मतलब का करेंगे। तो इसको पुण्य पाप में डालो, कर्म में डालो। अच्छे काम का पुण्य का फायदा इंसान को बताओ, बुरे काम का पाप का दंड भी दिखाओ, तो संसार बराबर से चले। ये जो व्यवस्था है वो होगी सबके लिए, पर इसकी जानकारी सिर्फ इंसान को ही है। बाकी दुनिया के किसी प्रजाति को इसकी जानकारी नहीं है। पर जंगल में ऐसा नहीं देखा जाता कि 90% संसाधन 1% जानवर के पास है। यह अन्याय वहां नहीं होता। ये सब शायद है, नक्की तो मुझे भी नहीं पता। पर इतिहास ने या धर्म ने बड़ी मेहनत की है कि हम बुरे काम से बचे और अच्छा काम करें। लालच दी है, डर दिया है, सब किया है। और इतनी तो समझ दी है कि कार्य की अच्छे बुरे में पहचान कर पाए। तो पाप मिले ना मिले, बुरा कार्य नहीं करना है। पुण्य मिले ना मिले, अच्छा कार्य करते रहना है। न्याय व्यवस्था हो या ना हो, किसी पे अन्याय नहीं करना है।